वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार नगरी में, धार्मिक नगरी हरिद्वार में, और बात 2022 के विधानसभा चुनाव की, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। 3 ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मदन कौशिक साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ गणेश गोदियाल साहब मौजूद हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ हैं भूपेश उपाध्याय साहब, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज़ नेशन नेटवर्क की ओर से। आज जो हमारा कार्यक्रम का विषय है, मदन कौशिक सर, आप मुझे सबसे उम्रदराज नेता लग रहे हैं सर तीनों में, इसलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। आज जो सबसे आज का जो विषय है वो है सर उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड और युवाओं की उम्मीद। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है कि आपकी पार्टी युवाओं से कनेक्ट कर पाए, यूथ कैसे कनेक्ट करे आपकी पार्टी से? देखिए अनुराग भाई, आपने बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय रखा है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारा राज्य भी एक युवा राज्य है, 21 साल का राज्य हुआ है। और हमारा नारा भी यही है कि युवा राज्य, युवा नेतृत्व, अब की बार 60 पार। ये हमारा अपना एक हमने स्लोगन दिया। अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार। हमने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है। हमारा मुख्यमंत्री 45 साल का है। युवा की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री हमारे पास है। इस युवा राज्य में युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व और अब की बार 60 पार, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, इस बार हमने दिया। ठीक है, लेकिन गणेश गोदियाल साहब, आपको भी जो नेतृत्व की जिम्मेदारी है सर, उसका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी दी गई तो आपने कहा कि देखिए हम तो एक मजबूत संगठन बना देंगे, गोंद और फेविकॉल दोनों को जोड़ के आप काम करेंगे। लेकिन आप भी की पार्टी के जो विधायक हैं वो मदन कौशिक साहब के साथ जा रहे हैं, कैसे ये कर पाएंगे आपका? हमारी पार्टी के विधायक मदन कौशिक जी के साथ हो जा रहे हैं जी, मतलब आपकी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसा है। सबसे पहले न्यूज़ नेशन को और न्यूज़ स्टेट, आपका जो चैनल है, उत्तराखंड युवा उम्मीद, इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए, ये तीर्थ नगरी को नमन करते हुए, देवभूमि का जो द्वार, हरि का जो द्वार हरिद्वार है, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए, माँ गंगा को नमन करते हुए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने 60 पार का स्लोगन दिया है। आपका क्या है ना? मैं तीर्थ नगरी में हूँ और मैं एक चीज़ जानता हूँ, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपिका हर लिए हैं, वही अर्जुन वही बाण। ऐसा है, मेरे बड़े भाई मदन कौशिक जी से जो मैं नहीं सीख पाया जी, वो ये है, मुझे उनसे सीखना चाहिए। जो काबिलियत है वो मुझे सीखनी चाहिए। हम एक दूसरे के विपक्ष में हैं जरूर, लेकिन जो काबिलियत है उस काबिलियत से सीख लेनी चाहिए। और उनमें जो काबिलियत ये देखी मैंने कि वो एक विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए के रूप में चुने गए। मैं उनकी इस काबिलियत का कायल हूँ और मैं उनसे सीखना चाहूँगा कि आप 4 बार कैसे जीते। हर आदमी उम्मीद रखता है, मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मैं कंटिन्यू जीतता जाऊँ, और मैं नहीं जीत पाया कंटिन्यू, मैं 2 ही बार जीता। सिर्फ तारीफ है, सियासी तंज भी सुनिए, है। इसके आगे के मायने सुनिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम 60 पार, मैंने कहा ना, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। ये 4 बार जीते, लेकिन रिसेंटली जब मेयर का इलेक्शन आया तो हार गए, और अपने बूथ में भी हार गए। तो ये दंभ, ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि हम अजय हैं। ठीक है, 60 पार, आप 70 पार की बात करिए। नहीं, 70 तो सीटें हैं, कहाँ से? हाँ, ये कर सकते हैं ना। हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ। ये 70 क्या, ये 75 कह सकते हैं। ठीक है, ये संविधान से ऊपर की पार्टी के लोग हैं। हाँ। ये संविधान के नियमों को रौंद कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, सुनिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, व्यवधान मत पैदा करिए। ऐसा है, ये 60 पार की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये निश्चित नहीं कर सकते, ये जनता निश्चित करती है। आप कितने पार, कांग्रेस कितने पार? मैं क्या कह रहा हूं, ये हम घमंड से नहीं कह सकते हैं कि हम इतने पार होंगे। कितने पार? मैं बता रहा हूं, सोचा होगा कुछ, तो 60 पार होंगे कि 10 के नीचे होंगे, ये उत्तराखंड की महान जनता। ठीक है, लेकिन गोदियाल साहब आप कहाँ हैं? ये नहीं तय कर सकते। अनुराग भाई, और मैं कांग्रेस पार्टी अपने लिए बता दीजिए, एक बार आप बता दीजिए। हाँ, मैं अपने लिए ये मांग करने आपके इस मंच पर आया हूं कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए
और इस भारतवर्ष में उत्तराखंड को बुलंदी पर एक बुलंदी भरा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कितनी सीटें जनता से निवेदन है कि हमें आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाइए और हम जनता के कष्टों को दूर करने का काम ठीक है, करेंगे। चलिए ये इस तरीके के सम्मेलन का ये माध्यम भाई सर 1 मिनट। जी कहिए। कांग्रेस का ये जो अहंकार है, ये कांग्रेस को इस देश की सत्ता से और 44 यानी विपक्ष का दर्जा भी देश में इनके पास नहीं बचा हुआ, उस स्थिति में लेकर आए। इनका ये अहंकार है, इनका ये अहंकार है अनुराग भाई कि पिछली बार सत्ता में होने के बावजूद इनकी संख्या घटकर 11 पर आ गई। ये अहंकार है। ठीक है तो आप कह रहे हैं अहंकार नहीं रहना चाहिए। अनुराग भाई 5 लोकसभा हारे, ये इनका अहंकार है, 1 भी लोकसभा नहीं दी। ये इनका अहंकार है अनुराग भाई कि कोऑपरेटिव के चुनाव में इनका खाता नहीं खुल पाया। ठीक है। जिला पंचायत में इनकी दुर्गति हुई, पंचायत चुनाव में इनकी स्थिति हुई। इस राज्य में 2017 के बाद जितने चुनाव हुए अनुराग भाई किसी भी चुनाव में विजय प्राप्त नहीं कर चुके, लेकिन इनका अहंकार है कि इस अहंकार इनका जाता नहीं। देखिए मेयर चुनाव के बदले लेकर डूबेगा। मेयर चुनाव के बदले आपने 5 चीजें बता दी, लेकिन इस चर्चा में अहंकार इनको लेकर गोदियल साहब एक एक कर जवाब देने दीजिए। देखिए भूपेश उपाध्याय साहब बैठे हुए हैं। मैं आपसे गोदियल साहब ऐसे इन्होंने हम पर एक प्रश्न किया, उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए आप 2 दल अनुभवी दल हैं, दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहेंगे। उत्तराखंड की महान जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, गोदियल साहब नहीं, क्या हम 11 पे आ गए? ये अहंकार है कि जो दल कह रहा है कि हम 60 पार हो जाएंगे अपने दम पे, ये अहंकार है। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। अब भूपेश उपाध्याय साहब, मेरा सवाल सर आपसे, आपको यहाँ पर बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि आप कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी की बी टीम है, मतलब आप नहीं कह रहे, वोट कटवा की भूमिका में है। और आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ चुनावी पर्यटन के लिए उत्तराखंड में इस वक्त घूम रहे हैं। उत्तराखंड का जो वोटर है वो तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ नजरें क्यों डाले? देखिए अनुराग जी, अभी आदरणीय हमारे कौशिक जी बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि इस बार 60 पार, तो ये अपनी उम्र की बात कर रहे हैं कि इनकी उम्र 60 पार है। दूसरी बात सर मेरी सुन लीजिए, मैं बिल्कुल चुप रहा सर, मैं आप लोगों के पीछे बिल्कुल नहीं बोला, आप लोग मेरी पूरी बात सुनेंगे। मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल चुप रहा। ठीक है, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आपके युवा मुख्यमंत्री 45 साल के, 47 साल के, जितने साल के मुख्यमंत्री आपके हैं वो बाय डिफॉल्ट हैं। पहले आपके 60 पार के मुख्यमंत्री थे। वो तो धोखे से, वो तो गलती से, आपकी अपनी गलतियों से आपने गलतियां करते रहे। आपने अभी अनुराग जी ने कहा कि पर्यटन हो रहा है, पर्यटन तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। आज हमारा यहाँ मुद्दा है रोजगार के विषय में, तो रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं, भाजपा और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों को मिला के बनती है भांग्रेस। उत्तराखंड में इतने वर्षों में अभी तक जो भांग्रेस है, भांग्रेस की सरकार चल रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और कांग्रेस के मंत्री होंगे, तो ये जो सरकार चल रही है ये है भांग्रेस की सरकार। लेकिन भूपेश जी देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मैंने आपसे पूछा कि आप आम आदमी पार्टी पर उत्तराखंड का वोटर भरोसा क्यों करे? आप कांग्रेस और भाजपा की खामियां गिना रहे हैं। आप अपनी उपलब्धियां और अपनी ताकत बताइए। मैं आपको बताता हूं, हमारा एक पॉलिटिकल मॉड्यूल है, हमारा एक पॉलिटिक्स का एक तरीका है। भाजपा का, कांग्रेस का और आम आदमी का, 3 पार्टियां यहां पर मुख्य रूप से आज चुनाव में हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग पहली बार हम यहां चुनाव में हैं और हमको इतनी गंभीरता से यहां पे लिया जा रहा है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने अपनी जड़ें यहां जमाई हैं, इसीलिए आप लोगों ने हमको यहां पे बुलाया। इसीलिए मैं तो एक मेरे चाचा के उम्र के, एक मेरे ताऊ के उम्र के हैं, तो मैं यहां बुला के बैठाया हमको। तो मैं आपको बताता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में, क्या कह रहे हो? मैं आपकी चाचा की उम्र का हूं। इस प्रदेश के अंदर में 3 तरह के राजनीतिक मॉड्यूल हैं। मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। एक मॉड्यूल तो वह है जो कहता है कि तुम पैसे कमाते रहना, मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। उस मॉडल का नाम है हरीश रावत जी। एक दूसरा मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल कहता है कि आप लोग, कि मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं रोकी, मैंने कभी किसी को करप्शन करने से नहीं रोका, मैंने किसी ठेकेदार को गलत काम से नहीं रोका। उस मॉडल का नाम है पुष्कर सिंह धामी। आपका मॉडल क्या है? मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरी सुनिए। हाँ। जिसको आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे धाकड़ धामी, वो धीमी, हम लोगों का कहना है वो धामी सरकार नहीं, ये धीमी सरकार है। इस प्रदेश के अंदर में तीसरा मॉडल
तीसरा मॉडल आम आदमी पार्टी का हम मॉडल बता क्या रहे है हैं ना सर? आपको। तीसरा मॉडल है, आप अभी भी सवाल का तीसरा जवाब मॉडल नहीं है दे रहे। आम आदमी पार्टी का कर्नल कोठियाल जी का मॉडल। क्या मॉडल है? उस मॉडल के अंदर में एक आदमी जो सरकार में नहीं रहा, सत्ता में नहीं रहा, किसी राजनीतिक ताकत उनके हाथ में नहीं रही, और उन्होंने लगभग 15,000 लोगों को अपने खर्चे पे ट्रेंड करके सरकारी सेवाओं में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में, आर्मी में भेजने का काम किया। सर 2 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 10,000 नौकरी बता रहे थे। मैंने आपको आप बोला 15,000 लगभग। आप 15,000 मेरे पास बिल्कुल पुख्ता आंकड़ा है, मुझे अच्छा। नहीं पता मेरे से पहले किसने बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 15,000, तो मैं ठीक आपको है। बिल्कुल दिखा सकता हर हूँ। घंटे 2,500 तो नहीं बढ़ा रहे हैं मुझे ना नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है कि इससे पहले कौन थे। अभी आपके बाद दूसरे एंकर आएंगे, वो मेरे से कुछ और बोलेंगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं अनुराग जी ने मुझे क्या कहा। मैं उनको ये बात नहीं बोलूंगा कि अनुराग जी ने मुझे क्या कहा। लगभग 15,000 लोगों को जिन्होंने रोजगार देने का काम किया अपने संसाधनों से, उस मॉडल का नाम है कर्नल कोठियाल जी। केदारनाथ में महाप्रलय आया जब सारी सरकारों ने, हर व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से इस तीर्थ धाम को दुनिया के सामने दोबारा जाने चलिए, लायक मुझे बनाया। एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए, मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा। मदन जी ने बताया आपकी बार 60 पार, आपने गोदियाल साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की वो अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीद है? हम 2/3 बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे, आप भी निश्चित पूर्ण रूप से। बहुमत? 2/3 बहुमत सरकार बनाएंगे, हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। गोदियाल साहब ये कैसे संभव हो पाएगा? आप भी बहुमत, वो 60 सीटें और वो भी बहुमत, सीटें तो 70 ही रहने वाली है ना। भाई कहेंगे, मैं तो केवल इतना कहूंगा। आप बचेंगे, मुझे पता है आप वहां से बचेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रायोजित चाल है। कहिए आप मदन जी, मदन जी आप कह दीजिए। मैं तो मदन जी केवल आप इतना मैं कहूंगा। बिल्कुल नहीं बचूंगा, नहीं, नहीं, मैं जवाब मैं दूंगा। क्या कहूंगा, भूपेश भाई ने अगर उस तरह फिरवा लिया तो क्या वो चेतावनी रह गए? ये उस तरह फिरवाने के बाद, ये उस तरह ठीक फिरवा के ऐसा नहीं है। गोदियाल साहब ये उस तरह फेरने आए सबके, इस बार सबके उस तरह फेरेंगे सर, यहाँ पे उत्तराखंड में इस बार सबके उस तरह फेरा जाएगा। गोदियाल साहब ऐसा है, आप भी बहुमत, वो 60 पार, वो भी बहुमत, ये किसको धोखा ऐसा- दे रहे हैं सर आप तीनों लोग मिलकर? ऐसा है, हाँ ऐसा है कि स्टार्ट में हमारे बड़े भाई मदन कौशिक जी ने कहा कि हम नहीं कहते हैं कि वो पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है। मैंने ये कहा, बहुत बार कहा कि ये पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी बी पार्टी है। मैं तो खुला कह रहा हूँ, और वो कहने से बच रहे हैं, वो कहने से बच रहे हैं। आपने एक यहाँ पर हम कहते हैं बी पार्टी, इसलिए दिल्ली में हमने समर्थन दिया होगा इनको, दिल्ली में समर्थन हमने दिया इनको। अब दिल्ली यहाँ में पर सरकार किसने बनाई थी इनकी? अब यहाँ कौन है पर बी पार्टी? अरे पार्टी इस बारे में नहीं बोलेंगे गोदियाल जी। एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है। ये आपने हिट उन्होंने विकेट कर मॉडल, दिया दिल्ली हरीश का मुद्दा रावत बता मॉडल के। का नाम लिया, बीजेपी के नेताओं के नाम पर मॉडल रखे, लेकिन मेरी दृष्टि में आम आदमी पार्टी वो मॉडल है जो नहीं, मैं कांग्रेस अपने- की बात कर रहा हूँ। मैं पहले वो मॉडल का जवाब हाँ। दे दूं आपके प्रश्न मेरे का। दोनों मित्र हैं, मुझे घेरेंगे, दोनों पार्टनर नहीं, हैं, बिल्कुल कोई ऐसा मैं नहीं, उस मॉडल कोई का किसी को नहीं जवाब घेर दूंगा। पाएगा मैं सर। उन्होंने दोनों पार्टियों को एंकर मॉडल और का नाम भी लिया। यही ए होती और है बी कि- यही भाई, लोग एक-एक हैं, प्रश्न का उसमें जवाब भी दूंगा। हैं, हम अपना जवाब आप- देंगे निश्चित रूप से। ऐसा है, अगर आप गोदियाल मुझे साहब, कांग्रेस रोकेंगे का तो मॉडल फिर बताइए। मुझे भी रोकना पड़ेगा। बोलिए भाई साहब, बिल्कुल हाँ, बोलिए, तो मुझे बोलिए, जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, गोदियाल साहब कांग्रेस का मॉडल, ऐसा है मेरे, आपका मुझे CM का उस- चेहरा मुझे- कौन होगा? मुझे इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करिए। नहीं, उनका मैं तो जवाब- सीधा सवाल आपसे जवाब- पूछ रहा हूं, सर। मुझे जवाब देने दीजिए। सीएम चेहरा कौन होगा कांग्रेस हम वो का उत्तराखंड बताएंगे। में? उत्तराखंड की जनता जानना हम- चाहेगी आपसे। हम वो बताएंगे। पहले ये बता दूं, जो मॉडल की इन्होंने बात की, इनकी पार्टी वो मॉडल है कि जो एक व्यक्ति इनकी पार्टी में अध्यक्ष बनने चला और अध्यक्ष बनने के पहले ही बोल पड़ा कि भाई मेरे से इनके नेताओं ने इतने रुपए मांगे अध्यक्ष बनने के लिए। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। अभी उत्तराखंड में शुरुआत नहीं हुई, पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सर इनका कांग्रेस, ये मॉडल है। मैं अपना सवाल और दूसरा तीसरी आप बार पूछ रहे हैं दोहराता कि हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? गोदियाल साहब, मैं अपना अब सवाल आप- तीसरी बार आपने दोहरा फिर रहा हूं। प्रश्न बदल दिया। मैं तीसरी बार अपना सवाल कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा? हाँ, मैं आपको बताता हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे चुने हुए लोग जो विधायक चुनकर आते हैं, उनकी मनसा क्या है उसको टटोला जाता है, और उसके बाद जो शीर्ष में 2-4 लोग होते हैं उनके नाम आगे दिए जाते हैं, और हमारे हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व और आम मतलब हमारे हरीश रावत का नाम सभी पे लोग, फाइनल नहीं है अभी, मोहर नहीं सभी लगी लोग है। बैठकर ये तय करते हैं कि हमारा हरीश रावत पर मुख्यमंत्री नाम पर कौन मोहर बनेगा। नहीं है अभी। ये देखिए, हरीश रावत जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, और हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए, वो कार्य किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ठीक। आज नहीं, हरीश अगर ये रावत को गणेश ये बात गोदियाल- आपने बता दी है क्या? आज ये गणेश गोदियाल, संगठन के स्तर पर आज ये हरीश गणेश रावत साहब को गोदियाल, ये बात अगर पता है, आप- जानकारी है? आप या तो आप ही बोल दीजिए नहीं, या नहीं, मुझे बोलिए, बोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए, मैं माफी चाहता हूँ, आप बोलिए, हाँ, कंप्लीट कीजिए। एक एंकर से मैं ये उम्मीद Complete करता हूँ कीजिए, कि सर, वो complete कीजिए। जिनको भी बुला रखा है उनकी बात को सुने, बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात। बिल्कुल। मैं सहमत हूँ आपसे, कंप्लीट कीजिए। ऐसा है कि ये गणेश गोदियाल अगर एक अभ्यर्थी के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, तो हरीश रावत जी के समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांगता है।
तो वो शीर्ष नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है, प्रबल दावेदार हैं। ठीक है। लेकिन अंततोगत्वा ये फैसला हमारा विधानमंडल दल और हाईकमान बैठकर करें। ठीक है, तो इसको एक लाइन में अगर मैं समअप करूं तो वो ये कि हरीश रावत अकेले चेहरे नहीं हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के, ये बात गणेश गोदियाल साहब ने नहीं, साफ गणेश कर गोदियाल दी है। ने ये आपके शब्द हैं। हाँ। गणेश गोदियाल के शब्द हैं कि हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की छाप आम उत्तराखंडी के दिलो दिमाग पर बसी है और निश्चित रूप में वो सीनियर नेता होने के नाते मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक ठीक है, दावेदार हैं। चलिए सर, कुछ पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मदन कौशिक साहब, आपने भी जो अपना चेहरा बदला मुख्यमंत्री का, मजबूरी वशी सही, भले ही आप उसको मजबूरी ना कहें, आपको क्या लगता है उससे फायदा होगा पॉलिटिकली या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि भाई गणेश गोदियाल जी ने एक बात कही कि 2012 से 17 तक हम लोग सत्ता में रहे, यानी ये लोग सत्ता में रहे, बहुत बड़े काम किए। किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक दल की जो परख होती है वो जनता के बीच में हर 5 साल में एक एग्जाम जैसा होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और यदि आप पूर्ण बहुमत में होते हुए और फिर घटकर 11 पे आ गए तो आपके काम को जनता ने मोहर नहीं लगाई, आपके काम को जनता ने नकारा। ठीक है, तो उस आधार पर आप चुनाव में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये स्पष्ट है। लेकिन धामी जी का दूसरा- बदलना फायदा या नुकसान? धामी जी को चेहरे के तौर पर मैं आ प्रोजेक्ट रहा करना, हूं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आप देखेंगे, पूरे राज्यों में एक मैनिफेस्टो के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व परिवर्तन ये हमारी पार्टी में एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आप देखेंगे जो हमारे इस समय गृह मंत्री हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वास्थ्य मंत्री थे। आप देखेंगे राज्य के अंदर भी हमने 2 मुख्यमंत्री बदलकर तीसरे मुख्यमंत्री लेकर आए, सारी प्रक्रिया एक दिन में पूरी हो गई। पंजाब में कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, आज तक वो भूकंप थाम नहीं पाए, परिस्थिति आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, में सवाल मेरा कुछ और भारतीय है। जनता पार्टी में उत्तराखंड ये पे आइए, दायित्व सवाल ये उत्तराखंड पे है आइए। कि धामी साहब के चेहरे के साथ आप उतरेंगे, इससे आपको फायदा होने जा बहुत रहा है या फायदा आ नुकसान रहा होने है। जा रहा है? आज युवाओं में जिस प्रकार का क्रेज है, युवा मुख्यमंत्री, युवा राज्य, हम इस प्रकार लेकर चले, हमें फायदा है भाई। पूरी तरीके से जनता, युवा हमारे साथ युवाओं को खड़ा है। बेरोजगार आज करो की और तारीख फायदा है में तुम्हें। पूरा आप नौजवान लोगों हमारे को, साथ- युवाओं को बेरोजगार करके फायदा होगा। भूपेश ऐसा- उपाध्याय जी, आप ना उनसे हमारी तरफ प्रश्न उठा रहे हैं और फिर उधर चले जा रहे हैं। चलिए आप कहिए सर। मैं कैसे आप कहूंगा कहिए, फिर? कहिए। ऐसा है। मेरा नंबर भी आने दीजिए सर, मैं आपकी बात कहिए, पूरी इसके बाद- सुनी है सर, लेकिन मैंने आपकी पूरी बात सुनी। वो- पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया, हमें नहीं, बोलने लेकिन नहीं वो दिया। फिर वो कोई बात कांग्रेस के लिए छोटा कह रहे बच्चा हैं। गोदियाल समझ के साहब, छोटी आप पार्टी अपनी समझ के बात बोलने नहीं दे रहे हैं। गोदियाल साहब की कोई मेरा भी नाराजगी नंबर आया, है, हमें उन्होंने बोलने कांग्रेस से दीजिए। प्रश्न किया। गोदियाल साहब की नाराजगी निकाल देते, आप कहिए अपनी बात कहिए। ऐसा है, शॉर्ट में कहूंगा, उनके शॉर्ट खाली में कहिए, प्रश्न शॉर्ट में का कहिए। जवाब दूंगा। ऐसा है, अगर ये पैमाना हो कि एक सरकार ने काम नहीं किया था इसलिए वो चुनाव हार गए, तो ये पैमाना सब पर फिट बैठना चाहिए। 2012 में इसका मतलब बीजेपी ने भी काम नहीं किया था उससे पहले सरकार में। ऐसा आप हुआ काउंटर होगा। मत कीजिए, और काउंटर उसके मत बाद- कीजिए। पक्की बात है। हरिद्वार में महापौर हारने का मतलब है कि आपने स्वयं काम नहीं हाँ, किया। वो भी हुआ होगा। माना ये उसको। तय मान लिया जी। आप शॉर्ट मानते में हैं आपने उसको। अपनी बात कही। ये क्या तय- दिक्कत है? हाँ। राजनीति में यही होता है। तो फिर सही है, अगर आप उसके स्वीकार काम कर रहे हैं के कि आधार हरिद्वार पर में नहीं जा आपने काम सकते। नहीं किया, तो हम आप भी स्वीकार हारे करते हैं। हुए किसी के काम पर जाएंगे तो जनता कहेगी आप कि कह रहे हैं, जब- पैमाना आप बना मैं रहे नहीं हैं। बना रहा, ये लोकतांत्रिक अरे अभी पैमाना आपने है। कहा ना चलिए, कि लोग देखिए काम नहीं भूपेश किया। उपाध्याय जी बहुत ही शांति से सुन रहे हैं आप दोनों को। अब भूपेश जी, प्लीज। सवाल एक आपसे जो लगातार पूछा जा रहा है वो ये कि आपके पास ले देकर दिल्ली का मॉडल है जिसको आप हर राज्य में फिट करना चाहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है दिल्ली और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से। एक ही मॉडल हर राज्य में लागू नहीं हो सकता सर। दिल्ली वही और- मुफ्त बिजली, दिल्ली और वही रोजगार। उत्तराखंड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दिल्ली और उत्तराखंड का जो बजट है लगभग सेम है। दिल्ली में और चार- उत्तराखंड अब चार मेरी गुने- सुन लीजिए सरकार, सुन मेरी लीजिए, सुन लीजिए सुन लीजिए, सरकार, सुन मुझे लीजिए। चार बोलने गुने का दीजिए। फर्क है। सुन लीजिए। गोदियाल जी मुझे बोलने दीजिए। और चार गुने का फर्क है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है बहुत पुराने बरगद के पेड़ हैं, इनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक नई पार्टी है और नई पार्टी अगर शुरू हुई है तो उसमें समय तो लगेगा ना। जहां हमारी सरकार है उसी का मॉडल बताएंगे। जहां अगर आज मैंने सबसे अच्छा मैंने आज कुर्ता पहना है तो यही दिखाऊंगा, यही पहन के आऊंगा, स्वाभाविक रूप से है। तो हमारी सरकार जो दिल्ली में है, हमारी पार्टी दिल्ली से शुरू हुई है, तो वही मॉडल दिखाएंगे। अब मैं आता हूं इन लोगों की बातों पे। नहीं, पहले आप अपनी बात पर ही आ जाइए। एक बात और जरा उत्तराखंड के लोगों को बताइए कि उत्तराखंड के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है, क्या विजन है आपका? मैं पहले जो हमारे भाई साहब लोग बैठे हैं इनका जवाब दे देता हूँ ना, जो उन्होंने जो बात सर, रोड मैप बता दीजिए नहीं, सर। मैं वो भी जवाब दूंगा ना पहले। जैसे कि अभी गोदियाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो सीएम का चेहरा है, मैं बताता हूँ ना सीएम का चेहरा क्यों नहीं है। उम्मीद ही नहीं है सरकार आएगी, विश्वास ही नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी।
तो क्यों बार बार अभी होर्डिंग लगवाएंगे फिर होर्डिंग मिटवाएंगे? तो उम्मीद ही नहीं है कि हमारी सरकार कहीं से आएगी। ठीक है। दूसरा कौशिक जी ने ये कहा कि धामी जी की वजह से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। फायदा हो रहा है ना, पार्टी से लोग जाते रहे, इनकी पार्टी से फायदा ही तो है। हो सकता है कि इनकी व्यक्तिगत दिक्कत हो सकता है कि कौशिक जी को मुख्यमंत्री बनना है, तो कौशिक जी को मुख्यमंत्री बनना है तो सीनियर लोग हैं जो नीचे से जगह खाली होती रहेगी तभी बन पाएंगे, तो इनको निश्चित रूप से फायदा है। अब आप मुझे शुभकामनाएं सवाल मत पूछें। दे दीजिएगा बस। पूछे। ठीक है, आपने विजन नहीं बताया अभी। पलायन को रोकने का विजन कैसे, क्या होगा आपके पास? दिल्ली के मुकाबले ज्यादा यूनिट मुफ्त बिजली देने की जो वादा है आपका, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? क्या रोड मैप है आपका? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है, हमारी जो सोच है, आम आदमी पार्टी की बिल्कुल एक स्पष्ट सोच है। आज हम लोग कहीं बाहर दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, महानगरों में जाते हैं, तो हमसे कहा जाता है, यहाँ तमाम लोग हमारे पहाड़ के लोग बैठे हैं, सबको पता होगा कि पहाड़ के आदमी की आज की तारीख में जो वैल्यू बनी हुई है, लोग हमसे कहते हैं कि मेरे घर के लिए नौकर भेज देना, लोग कहते हैं मेरे घर के लिए ड्राइवर भेज देना, लोग कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और इसका जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदार, और ये जो उत्तराखंड की स्थिति बन रखी है, ये जो इस प्रदेश के लोग आज देश चला रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए गोदियाल जी, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप पूरी बात सुनिए पहले। ये उत्तराखंड का अपमान है। आप जबरदस्ती अपने शब्दों को मेरे पेट में नहीं डाल सकते। आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। मंच पे आप पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे। आपको पहले मेरी आपको पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। निश्चित रूप से आप अपने शब्दों को मेरे पेट में नहीं डाल सकते। एक एक करके अपने शब्दों को मेरे पेट में नहीं डाल सकते। सब लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा रही। मेरी बात पूरी होने के बाद आप बात बोलेगा। जब सारे लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं मेरे पेट में नहीं डाल सकते। 21 वर्ष का उत्तराखंड हो गया, 21 साल का उत्तराखंड हो गया। आज हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है, आज हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अगर मैं अगर कल को कहीं जाऊं, आप पहले मेरी बात सुनेंगे, मैं आम आदमी पार्टी ये चाहती है अगर कल को हम लोग कहीं बाहर जाएं, लोग कहें मैंने एक अपना नया अस्पताल खोला, मेरे लिए डॉक्टर भेज देना, लोग कहें कि मैंने एक हॉस्पिटल खोला, मेरे नर्सें भेज देना, लोग कहें कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, मेरे लिए इंजीनियर भेज देना। हम वो उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हम वो उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। और आप लोगों ने 21 साल में उत्तराखंड की ये कट करी हुई है, आपने उत्तराखंड की ये कट करी हुई है। ये मेरे शब्द हैं, मेरे मुंह में आपने कह ली सर अपनी बात। मेरे मुंह में भूपेश जी आपने अपनी बात कही, गणेश जी ने सुन ली। गणेश जी मैं अब आपसे देखिए, अगर एक दूसरे के सवालों में ही काउंटर खोजते रहेंगे सर, तो चर्चा आगे नहीं बढ़ बातों को ठीक है, आपने अपनी बात कह ली सर, आपने अपनी बात जबरदस्ती मेरे मुंह में अगर नहीं कोई नहीं डाल रहा है, मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। अनुभवी राजनेता हैं, आपके मुंह में कोई शब्द नहीं डाल पाएगा। 21 साल के उत्तराखंड में हम 21 दिन सरकार में नहीं रहे, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी आप दोनों की है, जिम्मेदार आप दोनों लोग हैं। एक मिनट भूपेश जी, आपने अपनी बात कह ली। गोदियाल सर एक चीज मुझे आप बताइए, जब सर आपने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली संगठन के स्तर पर, तब आपने कहा कि देखिए हम एक मिनट बिल्कुल नहीं कुलदीप जी, बिल्कुल नहीं। आप अपने नेता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको अपने नेता पर भरोसा नहीं है, आप अपनी नेतागिरी मत चमकाइए प्लीज, वहां बैठिए। आप अपने नेता को सुनिए, आपके नेता बेहतर तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। वो गोदियाल साहब बेहतर तरीके से जवाब देंगे, मदन कौशिक साहब बेहतर तरीके से जवाब देंगे। सर माफ कीजिए, अपनी राजनीति मत चमकाइए प्लीज अपनी पॉलिटिक्स मत चमकाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है क्या? सुन लीजिए, आप बड़े प्रवक्ता नहीं हो सकते सर अपने नेताओं से। आप बैठिए, आप तौहीन कर रहे हैं, आप अपने नेताओं की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बैठिए, आप अपने नेताओं की काबिलियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड की ऐसी छवि तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उत्तराखंड की छवि ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती। माफ कीजिए, ये अफसोसजनक तस्वीर है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी छवि कांग्रेस के कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो। एक मिनट सुन लीजिए भाई, अरे कार्यक्रम होने दो। ये आपके राज्य की तस्वीर पूरा देश देख रहा है, जरा आप समझिए, जरा हम लोग जवाब देंगे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये पूरा देश तस्वीर देख रहा है। आपके नेता अपील कर रहे हैं आपसे, और आप अपने नेता की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं। बैठिए सर, अगर आपको बोलना है तो प्लीज आप बैठिए। ऐसा है गोदियाल सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई मैं एक सेकंड भाई उनको, अरे भैया चुप हो जाओ एक मिनट के लिए प्लीज। ऐसा है प्लीज, मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है, प्लीज मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है। और ये देखिए, जिनको अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं सुनना है, उन पर भरोसा नहीं है, वो प्लीज बाहर जा सकते हैं।
जिनको अपनी एक पार्टी के मिनट भाई, नेताओं पर रुक जाइए, भरोसा नहीं है वो रुक प्लीज जाइए। ऐसा बाहर है? जा सकते हैं। जिनको अपनी देखिए, पार्टी के तीनों पार्टियों आम के आदमी नेताओं पर पार्टी भरोसा ने है, सिर्फ वही रहे, यहाँ आम पर आदमी बीच में कोई पार्टी ना ने बोले। अपना चरित्र यहाँ मंच पर दिखा दिया। जी गोदियाल साहब, गोदियाल जी, मुझे मेरे बड़ा दुख है इस बात गोदियाल का। जी, चरित्र आपका मुझे दिख इस रहा है। बात का गोदियाल भयंकर जी, सुनिए दुख है, मेरी बात को। बेहद दुख है गोदियाल जी, अपने कि शब्दों आज को मेरे उन्होंने मुंह में मत उत्तराखंड डालिए। के आप लोगों बोलने को दो, अपने सुन लेते शब्दों को हैं, मेरे सुन मुंह लेते में हैं, सुन डालिए। लेते हैं, एक बार अपने आप शब्दों बोलिए। को मेरे में मुंह कोई में इनसे डालिए। घर के काम भूपेश जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। भूपेश जी, सुन लीजिए। मुझे फक्र है इस आज बात हमारे का। उत्तराखंड की जो स्थिति सुन बनाई लीजिए, गई है गोदियाल उसके साहब, जिम्मेदार आप लोग हैं। भूपेश जी, हमारे उत्तराखंड की सर, जो एक-एक स्थिति बना करके, रखी है ऐसे इसके नहीं जा- स्वच्छों में ऐसे उसके डिबेट जिम्मेदार नहीं हो आप लोग पाएगी हैं। सर। अपने शब्दों भूपेश को जी, ऐसे आपके पास डिबेट जवाब नहीं हो देने के लिए पाएगी। नहीं है। आपके भूपेश पास जी, उत्तर देने के लिए नहीं नहीं भूपेश जी, जवाब माफ कीजिए आपके पास नहीं है। सर, मेरे पास ऐसे बताइए डिबेट आप नहीं हो पाएगी भूपेश जी, सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको भाई, मौका आपको मिलेगा। बोलने के लिए गणेश रोका नहीं, गोदियाल जी आप हमें बोलिए। क्यों रोक रहे हैं? गणेश मैंने गोदियाल जी कहा, बोलिए। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, उनका ये बयान यहाँ पर कि मैं जब कहीं दिल्ली जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, तो मुझे कहा जाता है। आपको एतराज है इस बयान से? नहीं, उन्होंने कहा ना। हाँ, आपको एतराज है ना? एक ठीक है, उत्तराखंड ठीक है। होने के नाते मेरा भूपेश जी, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने भूपेश जी? क्यों आप उत्तराखंड का अपमान कर रहे बनाई जा रही हैं? है गणेश जी, सुन लेते पार्टी के द्वारा। गणेश जी, हमारे उत्तराखंड की यही इमेज बनाई जा सुन रही है। लेते, सुन लेते। मेरे भाई, सुन लेते। मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बद्रीनाथ और केदारनाथ से आए हुए हैं, आप देवभूमि से आए हुए हैं, हमें इस नजर से देखा जाता ठीक, है। और सुन आज ले। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के गणेश जी, लोगों को घर का नौकर। ठीक है, हो गया सर, ये हो गया। आपत्तिजनक है। गणेश और जी, हो आपको गया। इसके लिए गणेश सार्वजनिक रूप से गणेश गोदियाल माफी मांगनी साहब, चाहिए। हो गया। आप माफी हो गया, मांगिए। हो गया सर। आपको इसके लिए माफी मांगनी गणेश होगी। गोदियाल साहब, हो और गया, दूसरा, हो गया। मुझे फख्र नहीं, है कि इस देश को ऐसा नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। माफ कीजिए, हमारी विपक्ष माफ कीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। गणेश देश को गोदियाल चलाने जी, के लिए गणेश गोदियाल जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति है सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ऐसे चर्चा। आप अपने कार्यकर्ताओं से तालियां बजवा सकते हैं, आपने अपनी बात अरे कही, भाई। आगे बढ़ना होगा सर। थोड़ी तो मर्यादा रखिए डिबेट की। को गाली दे हम सुन लें। नहीं, क्यों सुन ले सर? नहीं, हम नहीं आप सुनेंगे। उनका पक्ष तो सुनिए। उत्तराखंड के लोगों को आप गाली अपनी दे, बात तो सुन कह के लें। नहीं निकल हम सकते नहीं ना। सुनेंगे। भूपेश जी, मैं आता हूँ सर। भूपेश जी, आप जरा एक बार क्लेरिफाई कीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे क्या बढ़ाता हूं। क्लियर? आप माफी एक बार आप क्लेरिफाई कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मदन जी के पास आता हूं। अनुराग भाई, इनको चुप करेंगे आप माफी मंगाइए। करवाएंगे। सर, मदन सर, बस 30 सेकंड, बस 30 सेकंड देते हैं। 30 सेकंड केवल भूपेश जी को देते हैं। एक मिनट देखिए, आज भूपेश भाई ने जो विषय कहा है, मैं भूपेश भाई ने जो कहा है, मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने जानबूझकर कहा है या उनके मुंह से निकला है, लेकिन उत्तराखंड की पहचान अगर देखनी है, देश की सीमाओं पर जाकर देखें, अखंडता के लिए प्रत्येक दिन यहाँ एक जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की पहचान अगर ठीक है। देखनी है, हर घर से बिल्कुल। ठीक, ठीक। हर घर से एक नौजवान सेना में जाकर इस देश की अखंडता की रक्षा करता है, वो उत्तराखंड है। ठीक। हमें फख्र है भूपेश इस जी, बात का। हमें फख्र भूपेश जी, देखिए, आपने लेकिन सुना ये गणेश कहना है गोदियाल कि से आपको, उत्तराखंड के लोग घरों में आपने काम सुना करते हैं, मदन कौशिक अपमान से। है। मैं सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता देश के हूँ। सर्वोच्च मैं पदों सवाल पर- को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सर्वोच्च भूपेश पदों पर बैठे हुए भूपेश लोग जी, उत्तराखंड के हैं, भूपेश तो देश मदन का- सर, आपने अपनी तो बात देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव और सम्मान बढ़ा रहे हैं, मदन कौशिक वो जी, आपने उत्तराखंड है। कह ली सर अपने बात। भूपेश जी, मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो प्रकरण है, इसको ही आधार मानते हुए बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि आप सिर्फ चुनावी पर्यटन कर रहे हैं। अभी आपने उत्तराखंड को बेहतर तरीके से समझा आप नहीं है। पहले माफी मंगाइए इनसे। उत्तराखंड की जो नब्ज है, उत्तराखंड आप की जो इनके हकीकत स्टेटमेंट है, पर माफी मांगने उसको की बात आपने कहें। समझा नहीं है। आगे की बात नहीं। ये आरोप इसीलिए आप पर जो लगता इन्होंने कहा है। है, ये आरोप क्या इसीलिए आप पर दिया लगता हो? है। भूपेश इस पर माफी मांगे। भूपेश उपाध्याय जी, ये भूपेश जी, कहीं ना कहीं इनके इन्होंने हो सकता है ठीक बात ना, है। पहले- हो सकता मदन है। जी, मदन जी, आपने बिल्कुल हाँ, सही तो माफी कही। मदन जी ने मांगो। बात बिल्कुल सही कही। ठीक है, भूपेश जी, भूपेश जी, भूपेश जी, भूपेश जी, ये डिबेट तब आगे बढ़ेगी अगर आप माफी मांगने के जब लिए तक माफी नहीं मांगेंगे, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये उत्तराखंड का अपमान है, ये उत्तराखंड का अपमान है, और इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। ठीक है। अब आप सुन तो लीजिए उत्तराखंड का मदन जी, अब एक बार आप सुन तो लीजिए भूपेश जी को। भूपेश जी बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जा सकते हैं यहाँ से, आप लोग प्लीज जा सकते हैं आम यहाँ से। आदमी पार्टी पहले माफी मांगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी ऐसे जो पार्टी भी के लोग नेताओं को हैं, मैं उनसे गुजारिश बोलने कर रहा की हूं तमीज नहीं कि है। आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। बेइज्जती करी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हक नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान करने का। आप लोग माफी अपने मांगो, अपने माफी नेताओं का समर्थन करें, तालियां बजाएं, स्वागत करें, अभिनंदन करें, स्वागत है आपका। लेकिन किसी दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। आप जा सकते हैं प्लीज यहां से छोड़ के। आप लोग प्लीज यहां से जा सकते हैं। देखिए, आप लोगों के नेताओं ने अपील की है, ये आपकी पॉलिटिकल परवरिश को भी दर्शाता है। सर, थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ी। भूपेश जी, अपनी बात कहिए। ये जो मैं आप पे आरोप लगा रहा था ना सर, वो इसी तरीके के बयानों को लेकर है कि उत्तराखंड की नब्ज आप लोगों ने समझी नहीं है अभी।
आपके नेताओं को भी शायद एहसास नहीं है उत्तराखंड का। आप आ गए यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, दावा कर रहे हैं सत्ता का। देखिए अनुराग जी, हम लोग कोई विदेश से नहीं आए हैं। अब सब लोग जरा मेरी बात गौर से सुनेंगे ना। सब लोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज तक यही किया है कि यहाँ पर किसी भी नई गणेश जी गणेश जी नहीं, गणेश जी नहीं, गणेश जी गणेश जी नहीं, गणेश जी प्लीज नहीं, गणेश जी नहीं। आप बोलने का मौका तो दीजिए, आप बोलने का मौका तो दीजिए, सुन तो लीजिए। आप सुनने का, अरे सर आप बोलने का तो मौका देंगे सर, लोकतंत्र है ना, तानाशाही तो नहीं है। आप सुनने, आप बोलने का मौका तो दीजिए, आपने बात तो पूरी होने दीजिए। आपकी शर्तों पे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं बोलेगा ना। गणेश गोदियाल साहब, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी उनको। आपने अपनी बात कही, ये जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। सर आप ही वकील और आप ही जज तो नहीं हो सकते। गणेश गोदियाल साहब, आप ही वकील और आप ही जज तो नहीं हो सकते ना। आपने अपना पक्ष रखा, आप उनको सुनने तो दीजिए, आप उनकी बात तो सुनिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप उनकी बात तो सुनिए, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं। भूपेश जी, भूपेश जी अपनी बात करें। और भूपेश जी आप अपनी बात कहिए। और साथ ही साथ भूपेश जी, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई शब्द का इस्तेमाल आपने ऐसा किया है जिससे किसी का भावनात्मक तौर पर आहत हुआ है, कोई भावनात्मक तौर पर, तो ये भी परिपक्वता होती है कि हम माफी मांग लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भावनात्मक तौर पर कोई ऐसा शब्द बोला, और जनता को तय करना है, माफी मांगेंगे हम। क्या ये उत्तराखंड भाजपा कांग्रेस की बपौती है? क्या ये उत्तराखंड इन दोनों की बपौती है? क्या यहाँ तीसरी पार्टी को क्या अपने पांव धोने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ तीसरी पार्टी को उत्तराखंड को देखिए भाजपा और ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, आम आदमी पार्टी का चरित्र दिख रहा है। ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। गणेश गोदियाल साहब बैठिए, प्लीज 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 आप लोग कृपया बैठिए। प्लीज। अगर वो माफी मांगते हैं, तो हम बैठेंगे। वो माफी मांगेंगे, हम बैठेंगे। प्लीज पहले बाहर हटाइए, प्लीज अपने कार्यकर्ताओं को बाहर हटाइए। ये सर समझिए जरा, अगर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था इस तरीके से चलती है तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। माफी मांगनी होगी। अगर कार्यकर्ता ही कानून को इस तरीके से हाथ में लेते हैं तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मदन जी प्लीज आप अपील, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आम आदमी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील कीजिए कि वो नीचे जाएं। ये नहीं चलेगा। आप प्लीज अपने कार्यकर्ताओं से कहिए। सर आप खुद नहीं दिख पा रहे हैं, प्लीज आप मंच खाली कीजिए, मंच खाली कीजिए। हद है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पर उत्तराखंड की राजनीति ऐसी होती है, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स ऐसी होती है। मदन जी उत्तराखंड की राजनीति मदन जी ऐसे होती है क्या? प्लीज बाहर जाइए, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, जाइए यहाँ से बाहर, चलिए। ये उत्तराखंड की राजनीति है, धर्म नगरी कहते हैं अयोध्या को, और आप लोग मंच पर चढ़ रहे हैं। ये धार्मिक नगरी है, ये धार्मिक नगरी है। नहीं। प्लीज 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 मैम, प्लीज आप बाहर, मैम प्लीज बाहर निकलिए। मदन जी प्लीज बाहर निकलिए, चलिए प्लीज। भाई आप नीचे जाइए, प्लीज नीचे जाइए। हाँ प्लीज आप लोग नीचे जाइए, प्लीज आप लोग नीचे जाइए, प्लीज आप लोग नीचे जाइए, प्लीज लोग नीचे जाइए, प्लीज जाइए। पूरा देश देख चुका है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप लोग नीचे जाइए, प्लीज आप लोग नीचे जाइए, प्लीज। गणेश जी प्लीज अपील कीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। कौशिक जी अपील कीजिए, कौशिक जी भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील कीजिए, प्लीज बाहर जाएं। गणेश गोदियाल जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाइए। कौशिक जी आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को हटाइए। कौशिक जी आप बैठिए कुर्सी पर, और अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कीजिए। आप बैठिए यहाँ पर, जाइए भाई पीछे, चलिए प्लीज जाइए नीचे, चलिए हाँ नीचे जाइए प्लीज सब लोग नीचे चलो, प्लीज नीचे। हाँ चलिए भाई चलिए। ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है कि राजनीति का ये स्तर धार्मिक नगरी उत्तराखंड में हरिद्वार में देखा जा रहा है।
ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो। सर आप प्लीज नीचे जाइए। नहीं सर प्लीज, आप प्रवक्ता नहीं हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं यहाँ पर, आप प्लीज जाइए नीचे। आप प्लीज नीचे जाइए, प्लीज नीचे जाइए, सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज यहाँ नीचे जाइए यहाँ से, इस मंच पे प्लीज नीचे भाई जाइए। सब लोगों से मदन जी निवेदन, कोई बैठिए, भी ना यहाँ। मदन जी बैठिए प्लीज। चलिए चलिए भाई वहाँ आ जाओ तुम। प्लीज आप लोग नीचे जाएं, प्लीज सिक्योरिटी हटाएं इनको, प्लीज नीचे जाएं, प्लीज सिक्योरिटी हटाएं। देखिए अनुराग भाई, सर मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप कह लीजिएगा। भूपेश मेरे छोटे भाई हैं। मदन जी मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात कह लूं, फिर आप कह हाँ, लीजिएगा। कहो। हम उत्तराखंड में जहां आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी सियासत करते हैं प्लीज वहां पर आए क्यों हैं। कर रहे हो आप लोग? कुलदीप जी प्लीज, कुलदीप जी मंच खाली कर दीजिएगा। हम हरिद्वार में आपके राज्य के एक शहर में हैं, आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी के जो तीनों आप दिग्गज नेता हैं उनसे बात करने के लिए। आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी में से किसी एक नेता ने कोई बात कही, पूरा उत्तराखंड इस मुद्दे को देख चुका है, इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंडी जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठा हुआ है उसने इसका सीधा प्रसारण देखा है। लेकिन जो अफसोसजनक तस्वीर है, कार्यकर्ताओं का इस तरीके से चढ़ना, ये तस्वीरें भी देखी हैं जो शर्मनाक है, नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम इसको ये अफसोसजनक बात है। स्वीकार नहीं मेरा आपसे गुजारिश है, पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी देखिए, है अगर अगले 5 मिनट गणेश गोदियाल साहब, गणेश गोदियाल साहब से माफी मांगे, गणेश गोदियाल साहब अपमान के लिए माफी मांगे, गणेश गोदियाल साहब चलेगा। अगर अन्यथा इस समय 7:38 हुए हैं, बस 7:42-43 तक हम इंतजार करेंगे कि वो माफी मांगे और अपनी बात आगे करें, हम बढ़ेंगे। देखिए, अन्यथा उत्तराखंड अनुराग के भाई, सम्मान के ये साथ सामान्य कोई बात नहीं समझौता है। नहीं होगा। ठीक है। हम ऐसा कोई मंच शेयर नहीं करेंगे जिसमें कि देखिए, ठीक है, ऐसे आप अपनी बात को मानसिकता के गणेश लोग बैठे गोदियाल हों। साहब, हम ऐसी पार्टी के साथ गणेश कोई मंच- गोदियाल हाँ, साहब, देखिए आप अपनी उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अनुराग भाई जी। ये वो लोग हैं, उत्तराखंड के वीर ने अपनी शहादत दिल्ली में थी, इन्होंने कहा ये शहादत फर्जी है। ये वो लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले। ठीक है ये वो लोग हैं आम मदन जी, आदमी पार्टी वाले। मदन वो जी, लोग मदन हैं जी, आदमी बिल्कुल, पार्टी ठीक है। वाले। मदन उरी जी, की घटना के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसी बात इन्होंने मदन जी। सेना से कहा कि सबूत दीजिए। ठीक है। वो ये लोग हैं, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे ठीक है। ये डिबेट नहीं हो ये सकती। इस भूपेश- ये डिबेट मांगनी भूपेश- पड़ेगी आम आदमी आज पार्टी। जो अपमान इस भूपेश मंच से भाई किया की है, नहीं है, देखिए भूपेश आपके भाई, चैनल एक मुद्दा एजेंडा सेट करना तो नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण एक है। मुद्दे से पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं ले सकते ना मुद्दे की सर, बात एक नहीं मुद्दे है। से एजेंडा सेट देखिए, नहीं हम कर ऐसे सकते। किसी गणेश जी, हम ऐसे किसी मुद्दे के साथ समझौता गणेश नहीं सर, कर ठीक है सकते सर, हो गया, जो हो आम गया सर। उत्तराखंड की भावना गणेश को जी आपने अपनी बात कह ली। आहत करता हो, ऐसे किसी बात को हम स्वीकार नहीं गणेश जी करेंगे। आपने अपनी और अगर बात आप चाहते कही। हैं भूपेश जी आपने ये पूरा कुछ देखा, मैं उसी सवाल को दोबारा आपसे दोहरा रहा हूँ। आप पर लगातार विपक्ष यही आरोप लगाता है इसीलिए कि उत्तराखंड की भावना, उत्तराखंड की नब्ज की पड़ताल शायद आम आदमी पार्टी को नहीं है, वो बेवजह यहाँ पर चुनावी पर्यटन कर रहे हैं। क्या आप इस आरोप को स्वीकारते हैं या आपको लगता है कि वाकई आप एक जिम्मेदार उत्तराखंडी नागरिक के तौर पर ही अपनी राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे, मैंने सबकी बात सुनी है गौर से जी। आप लोग मेरी बात गौर से पहले सुनेंगे। माफी देखिए भाई, बातचीत नहीं होगी। पहले जो इन्होंने कहा वो सही नहीं कहा। भूपेश भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने अरे उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। भूपेश जी आप अपनी बात कहिए, भूपेश पूरी भाई बात करने दीजिए। भूपेश भाई अपनी गलती मान ले। हाँ बस सर बात तो सुन लीजिए। भूपेश भाई की मदन जी, आम आदमी पार्टी का सोच है, manifesto उनकी सोच है के बारे में। मदन ये जी, आम आदमी मदन जी, पार्टी भूपेश भाई बात की तो सोच सुन नहीं हो लीजिए। सर सकती। बात तो सुन ये लीजिए। आम आदमी पार्टी की सोच सर है। बात भूपेश की गलती नहीं सर है। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, नीचे 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 बात सुन लीजिए। मदन जी बात सुन लीजिए। भूपेश जी, भूपेश जी आप अपनी बात कहें। सर माइक आपके हाथ में, आप ही की आवाज जाएगी, कहिए भूपेश जी। अरे उन्हें Please, बोलने दीजिए। भाई, एक मिनट रुको, आप सुन उन्हें अपनी लीजिए, बात सुन बोलने तो लीजिए, दीजिए। सुन लीजिए, आप भाई सुनो। मैं आपसे सुन लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, भाई उन्हें सुनो बोलने ना। दीजिए। ए भाई, आप बैठ जाइए भैया, मदन आप जी की सुन जगह आकर रहे आप हो। बैठ जाइए। मदन जी की जगह आकर आप बैठ जाइए, फिर आप बेहतर नेता हैं तो आप आराम से आप सुनते बैठ जाइए रहिए। यहाँ पर आकर। ये आम आदमी पार्टी माफी आप मांग रही है, ज्यादा तो काबिल सुनो नेता तो। हैं मदन जी से, तो आप बैठ जाइए आकर यहाँ पर।
भूपेश जी आप अपनी बात कहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी माफी इस बात की मांगेगी कि हमने यहाँ इनकी नाक में दम कर दिया दोनों पार्टियों की। ये गलत बात है। आम आदमी पार्टी ऐसा है, मैं माफी चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जब तक आम आदमी पार्टी जाना पड़ेगा, जब तक आम आदमी पार्टी मांगनी पड़ेगी। आपके मंचों को शेयर करेगी और माफी नहीं मांगेगी, आपके नेता हम मंच आम पर आदमी हैं, पार्टी के साथ आप कोई में से मंच कोई शेयर भी नहीं मंच करेंगे। पर आने की कोशिश ना आम करे। आदमी पार्टी ने आप में उत्तराखंड से का कोई अपमान भी किया है नेता और के इस साथ अपमान मंच को पर आने की हम कोशिश ना करे। कोई भी मंच पर नहीं आएगा, सिर्फ आपकी पार्टी के नेता मंच पर रहेंगे, सिर्फ आपकी आज पार्टी के बाद अगर आम आदमी पार्टी किसी चैनल में आएगा, हम उसको उसके साथ में नहीं आएंगे। या तो चैनल का है, इधर बस, कैमरा या उधर तो चैनल का है, या तो मेरे आप ऊपर दुख है, खेद ये है। माफी नहीं मांगता, आप इन्हें चैनल से निकाल दीजिए, इन्हें चैनल से ठीक है, उठा अब बैठे, अब बैठे। कोई भी मंच पर नहीं आएगा, कोई भी मंच पर नहीं आएगा। या मुझे तो चैनल इस बात को भूपेश कहे जी, कि चलिए, हमें मैं खुद ही आम घूम आदमी कर आता पार्टी हूं। के स्टेटमेंट पर खेद है, ये या तो ये कहें मदन या तो जी, चैनल कहे, माफी मांगनी गोदियाल जी कोई बात जो नहीं आपसे होगी। उम्मीद कर रहे हैं, उत्तराखंड के क्या अस्मिता के आपको साथ लगता है कि कहीं कोई पे आपको समझौता किसी नहीं तरीके होगा। का खेद है? आप किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते? उत्तराखंड का अपमान किया है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से अभी हमको थ्रेट दे रहे हैं, जिस तरह से मुझे यहाँ पे धमका रहे हैं, जिस तरह से इनके कार्यकर्ता मंच पर चढ़ के मुझे पीटने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका असली चरित्र दिखाता है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे को थ्रेट कर रहे हैं, यहाँ मुझे पीटने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका असली चरित्र है। भाजपा और कांग्रेस इसीलिए भांग्रेस है। इतने वर्षों से, 21 वर्षों से भैया, प्रदेश अपने के गिरेबान अंदर झांको पहले, प्रदेश के अंदर मिलकर सरकार चलाई हुई है। आप अपने ये गिरेबान किसी भाई, पार्टी का उदय नहीं होने देना गाली दे रहे हैं। कोई खेद और आपके बयान उत्तराखंड के गाली देने वालों को माफ नहीं किया खेद आपको जाएगा। आपके बयान पर? उत्तराखंड जो शब्द कहे नहीं, मुझे उसका खेद आज क्यों अभी होगा? जन्म जो नहीं मैंने हुआ शब्द जिस कहे नहीं है, जो और उत्तराखंड के लोगों उसका को खेद मान अपमान होना करने पे चाहिए। तुले हैं। इस अपमान का बदला लिया तो जाएगा। देखिए, आपको माफी मांग मदन जी बैठिए, मदन जी बैठिए। माफी सर, मांगनी आप जैसे उत्तराखंड के सुलझे हुए नेता अगर इस तरीके से रहेंगे तो फिर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा युवा पीढ़ी के लिए। हमारा प्लीज आप लोग अच्छा बैठिए, मैसेज जाए ना जाए। प्लीज आप लोग बैठिए। या तो गोदियाल साहब चैनल- बैठिए, या बैठिए, तो बैठिए, चैनल इस बात के लिए बैठिए, बैठिए, खेद बैठिए, व्यक्त करे, बैठिए। प्लीज भाई। या फिर वो माफी गोदियाल मांगे। साहब बैठिए। ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड गोदियाल साहब को बैठिए। गाली देने वालों को मेरा हम सवाल मंच सुनिए, पर मेरा शेयर सवाल नहीं सुनिए, करते हैं। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल एक मिनट गणेश गोदियाल साहब, मेरा सवाल इसी बयान से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की ऐसी गलतियां जो आपको गलतियां लगती हैं या अपराध लगता है, आप उनसे नहीं, माफी मांगने के लिए या इससे चैनल की तरफ से- कांग्रेस पार्टी आप को माफी मांगने- माफी मांगने की बात कर रहे हैं। फायदा होगा? आप आम आदमी पार्टी से माफी मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगवा रहे हैं? देखिए भूपेश जी, ये भूपेश जी का व्यक्तिगत आप फैसला है। आम आदमी पार्टी से ये माफी भूपेश मंगवा जी रहे का हैं, व्यक्तिगत तो ये फैसला कार्यक्रम चलेगा। है। ये अन्यथा भूपेश जी हम का इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में फैसला है। शरीक नहीं हो ना, सकते। हम ये ऐसे भूपेश मंच- जी का व्यक्तिगत फैसला नहीं, है। माफी चाहूंगा। अगर भूपेश हम जी को ऐसे लगता मंचों है, शेयर नहीं कर सकते। आप या तो उनसे माफी मंगाइए या भूपेश फिर- जी का व्यक्तिगत या फिर फैसला। चैनल की तरफ से खेद व्यक्तिगत फैसला है, भूपेश जी का व्यक्तिगत खेद फैसला है। व्यक्त ठीक है करिए। मदन जी यही सवाल सर मैं आपसे भी दोहरा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की ऐसी गलतियां जो आपको लग रहा है कि ये गलतियां हैं या अपराध है बयान के तौर पर, इससे आपको लगता है कि उनको राजनीतिक नुकसान और आपको पॉलिटिकल फायदा होने जा रहा है? आम आदमी पार्टी अगर राज्य के अंदर आकर आपने, मैंने कहा दिल्ली में इन्होंने उस सादत का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, आज इन्होंने सीधे शब्द है, आज माफी इन्होंने मांगे। पूरे उत्तराखंड का अपमान किया। या माफी इन्होंने मांगे। यहाँ के आम आदमी नौजवानों का पार्टी अपमान इस किया मंच है। से माफी ये मांगे आम आदमी और पार्टी अन्यथा का ये मंच हम शेयर नहीं कर एजेंडा है। सकते। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है ये। हम माफी नहीं मांगेंगे। मैं तो कभी भी, जब तक आम आदमी पार्टी माफी नहीं मांगेगी, इनके साथ डिबेट में भी नहीं जाऊंगा। ठीक नहीं जाऊंगा ठीक है डिबेट ठीक है में। ठीक है ठीक है माफ कीजिए। जिस तरीके का हंगामा यहाँ पर कार्यकर्ताओं का है, जिस तरीके की नाराजगी है, हमें लगता है कि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया गणेश गोदियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जितनी बातें हम कर सकते थे उतनी हमने बातें करने की कोशिश की। एक मुद्दे पर असहमति नाराजगी में इस तरीके से तब्दील हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए न्यूज़ नेशन के इस सम्मेलन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं, आप जो तस्वीर है उसको देख